क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है कि 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये डॉट प्रोडक्ट का। तो 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको 3a माइनस 5b अगर हम लोग इसको एक सिंगल वेक्टर माने, एक सिंगल वेक्टर, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस 5b डॉट 2a वेक्टर प्लस 3a माइनस 5b डॉट 7b वेक्टर। अब फिर हमारा ये जो 2a डॉट प्रोडक्ट है, 2a डॉट 2a, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3a डॉट 2a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 3a डॉट 7b माइनस 5b डॉट 7b। अब जो ये स्केलर होता है, जो नंबर होता है, ये हमारा बाहर आ जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता डॉट प्रोडक्ट में। तो 2 3 6 हमारा बाहर आ गया। ये क्या हो गया हमारा, a डॉट a माइनस 5 10 b डॉट a प्लस 21 a डॉट b माइनस 35 b डॉट b। ये जो है जिसकी वैल्यू निकालना है वो हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 6a डॉट a हमारा क्या हो जाएगा, मॉड a का स्क्वायर, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर का के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। और 10b डॉट a और 21a डॉट b, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a डॉट b, क्योंकि b डॉट a बराबर a डॉट b होता है। तो कहीं पे आपका b डॉट a लिखा है तो उसको a डॉट b लिख सकते हैं। और 35 ये हमारा हो गया b डॉट b मॉड b स्क्वायर। तो ये 6 मॉड a स्क्वायर माइनस 10 और प्लस 21 a डॉट b, हमारा कितना बचेगा, 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। दो सदिशों a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि उनके परिमाण समान हैं और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। अदिश गुणनफल हमारा डॉट प्रोडक्ट को ही बोला जाता है। तो a b के परिमाण ज्ञात कीजिए, इनके परिमाण समान है। तो a जो है मॉड a बराबर हमारा दिया है मॉड b इक्वल टू लेमडा। ये हम लोगों ने मान लिया कि मॉड a इक्वल टू मॉड b है। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि ये लेमडा है। इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। अदिश गुणनफल का मतलब कि a डॉट b की वैल्यू हमारा दिया है 1/2। अब डॉट प्रोडक्ट से हमको पता है कि जो a डॉट b हमारा परिभाषित किया जाता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा थीटा जो दिया है 60 डिग्री। थीटा हमारा क्या है, a और b के बीच का कोण। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएं कि a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। a डॉट b हमारा क्या है, 1/2। मॉड a की वैल्यू कितनी है हमारा, लेमडा। मॉड b की वैल्यू कितना है, लेमडा। ये हमारा क्या हो गया, कॉस 60। तो 1/2 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हमारा आ गया 1/2 दोनों पक्षों से खत्म हो गया, लेमडा की वैल्यू आ गई। ये हमारा परिमाण है तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं कहेंगे, क्योंकि परिमाण किसी भी वेक्टर का ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो a और b का परिमाण जो हम लोगों ने लेमडा माना था, यानी परिमाण मॉड a इक्वल टू मॉड b इक्वल टू 1 हमारा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि एक मात्रक सदिश a के लिए x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 12, तो मॉड x ज्ञात कीजिए।
जो क्वेश्चन में दिया है इसको पहले हम लोग देखते हैं। एक मात्रक सदिश ए के लिए, तो हमारा क्या है, ए एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका परिमाण कितना है, 1 है, मात्रक सदिश है। अतः तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि मॉड ए की वैल्यू हो गई 1। और क्या दिया है, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, अपना जो x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए है। अब ये x माइनस ए को सिंगल वेक्टर मान के हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो x माइनस ए डॉट एक्स प्लस एक्स माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। अब फिर हम लोग x का डॉट प्रोडक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारा हो जाएगा x डॉट एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस, फिर इसका करते हैं तो ये x डॉट ए माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। x डॉट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, मॉड x का स्क्वायर माइनस a डॉट एक्स। x डॉट a को हम लोग क्या लिख दिए, a डॉट x, क्योंकि हमको पता है a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है। कहीं पे आपका a डॉट b लिखा है तो उसको b डॉट a भी आप लिख सकते हैं, और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक पहुँचे हम लोग, माइनस ए डॉट ए हमारा हो गया मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। ए डॉट एक्स ख़त्म हो गया, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 12। अब हमारा पता है मॉड ए इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 ये समीकरण 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से मॉड ए बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 में हम मॉड ए की वैल्यू 1 रख दें, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 13। यहाँ से हमको पता चल गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले ली तो मॉड एक्स इक्वल टू रूट 13। तो यही तो हमारा पूछा था, मॉड एक्स ही पूछा था और मॉड एक्स हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर हमारा कह रहा है कि यदि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k और b इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस k और वेक्टर c इक्वल टू 3i प्लस j इस प्रकार हैं कि a प्लस लेमडा b वेक्टर c पर लंब है, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो दो वेक्टर जब लंबवत होते हैं तो उनके बीच का कोण जो है 90 होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसको हम लोग देखिए करते हैं। हमारा ए जो दिया है, पहले लिख लेते हैं जो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है। ए इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस k और c इक्वल टू 3i प्लस j, ये हमारा दिया है। अब लेमडा a प्लस लेमडा b वेक्टर हम लोग निकालते हैं। वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b इक्वल टू a की वैल्यू ये रख देंगे हमारा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स b, यानी माइनस आई प्लस 2j प्लस k। तो यहाँ से हमारा हो गया a प्लस लेमडा ई इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा से मल्टीप्लाई के माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा j प्लस लेमडा k। यहाँ से हमारा a प्लस लेमडा b इक्वल टू, अब दो वेक्टर को जोड़ना है तो i वाला i वाले के साथ जोड़ेगा, तो ये हमारा
2 माइनस लेमडा आई हो गया, जे वाला जे के साथ 2j प्लस 2 लेमडा जे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे, प्लस 3k प्लस लेमडा के, तो k कॉमन कर लेंगे तो 3 प्लस लेमडा इंटू के कैप। अब हमारा क्या है कि a प्लस लेमडा भी वेक्टर c पर लंब है, ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। दिया है कि a प्लस लेमडा भी c पर लंब है, अतः a प्लस लेमडा v वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो a प्लस लेमडा b यानी हम लोग लिखेंगे कि 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के, एक वेक्टर ये हो गया, डॉट सी हमारा क्या है 3i प्लस जे, और के नहीं है तो इसको हम लोग 0k भी मानते हैं कि के वाला टर्म 0 है, इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकालना हमको पता, आई वाले का आई वाले के साथ गुणा, तो 2 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस 2 लेमडा इंटू जे का गुणांक 1 प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू 0 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, माइनस 3 लेमडा, ये हमारा क्या हो गया माइनस लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा पता चल गया लेमडा इक्वल टू 8, तो लेमडा की वैल्यू हमारी आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों a और b के लिए मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू a, मॉड a इंटू वेक्टर b माइनस मॉड b इंटू वेक्टर a पर लंब है। तो हमारा क्या दिया है कि a तथा b शून्येतर सदिश हैं। शून्येतर का मतलब कि दोनों के मान शून्य नहीं हो सकते। तो दो सदिश a और b अगर शून्येतर हैं तो a और b पर लंब होगा, तब होगा अच्छा सॉरी, ये हमारा a और b पर नहीं, ये हमारा वेक्टर a और ये इस पे लंब है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो दो सदिश अगर एक दूसरे पे लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये हमको पता है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए का मतलब क्या समझिए आप, इसको कोई नंबर समझ सकते हैं, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, कोई वेक्टर ए है, इसका परिमाण है, तो मॉडुलस ऑफ ए वही है, कोई संख्या ही आएगी, उसमें क्या है वेक्टर बी से गुणा, प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये भी कोई नंबर होगा, इंटू वेक्टर ए, ये वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू ए, लंब हैं दोनों, जो है एक दूसरे पर लंब है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो सदिश हम लोग कैपिटल A और कैपिटल B लिख लेते हैं। ये यदि लंब हैं, लंबवत हैं, तो A डॉट B इक्वल टू 0, यानी अगर दो सदिश का, यदि इसको ऐसे इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम लोग कि यदि A डॉट B
इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, शून्येतर सदिश हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हमारा सदिश ए सदिश बी पर लंब होगा। तो ये जिन दो वेक्टरों को हमको सिद्ध करना है कि ये लंब हैं, इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई तो ये लंब होंगे। तो हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सॉरी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू ए। ये हमारा एक वेक्टर हो गया। डॉट अगला वेक्टर हमारा ये है मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी माइनस मॉडुलस ऑफ बी इंटू ए, दिस डॉट दिस इक्वल टू, अब हम लोग एक इसको सिंगल वेक्टर मान के डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट पहले इसके साथ माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू ए, इसको ब्रैकेट बंद, डॉट मॉड ए इंटू बी वेक्टर माइनस फिर ये हमारा पूरा मॉड ए टू बी प्लस मॉड बी इंटू ए ब्रैकेट बंद, डॉट मॉड वी इंटू वेक्टर ए। तो दिस इक्वल टू, अब हम लोग ये जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मॉड ए इंटू बी डॉट मॉड ए इंटू बी प्लस मॉड बी इंटू ए डॉट मॉड ए टू वेक्टर बी। ये हमारा जो है मॉड ए इंटू बी वेक्टर जो है मॉड ए बी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मॉड ए बी वेक्टर डॉट मॉड ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड बी इंटू ए डॉट मॉड ए इंटू बी, फिर ऐसा ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और पूरे के सामने हम लोग माइनस लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया मॉड ए बी डॉट मॉड वी ए प्लस मॉड बी ए डॉट मॉड वी ए, दिस इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ए हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये मॉड ए इंटू बी वेक्टर है, ये मॉड नहीं रहा, ये मॉड ए इंटू बी है। तो ये हमारा हो गया मॉड ए। मॉड ए तो कोई संख्या है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का परिमाण कोई संख्या ही आता है। तो ये हो गया मॉड ए इंटू मॉड ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया बी डॉट बी। तो बी डॉट बी को हम लोग क्या लिख देंगे मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड बी इंटू मॉड ए अलग लिख लेते हैं हम लोग, मॉड बी इंटू मॉड ए, ये और फिर क्या हो जाएगा ए डॉट बी माइनस मॉड ए मॉड बी, ये हमारा तो ये संख्या है मॉड ए मॉड बी, और बी डॉट ए हो गया, माइनस से गुणा करेंगे तो मॉड बी हमारा हो गया मॉड बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए ये मॉड ए का स्क्वायर। अब देखिए ये मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इससे ख़त्म, और मॉड ए मॉड बी डॉट ए मॉड बी ए डॉट बी ये ख़त्म, दिस इक्वल टू 0। यानी दो वेक्टर जिनको हमको सिद्ध करना था लंब है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों सदिशों का अदिश गुणन 0 है, अदिश गुणन का मान 0 है, अतः दोनों सदिश लंब हैं। क्योंकि यही हमारा क्राइटेरिया होता है कि दो सदिश अगर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों सदिश लंब होंगे। बस हमारा ये होना चाहिए कि वो शून्येतर सदिश होने चाहिए, शून्य सदिश नहीं होने चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है कि यदि a डॉट a इक्वल टू 0 एंड a डॉट b इक्वल टू 0 तो सदिश b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो जो गिवन है वो हम लोग देखते हैं। क्या हमारा दिया है कि a डॉट a
बराबर 0 दिया है और ए डॉट बी बराबर 0, ये हमारा दोनों पॉइंट ये दिया हुआ है। इससे हमको सदिश बी के बारे में कंक्लूजन निकालना है। तो ए डॉट ए को हम लोग लेते हैं, ए डॉट ए इक्वल टू 0, यानी ए डॉट ए हमारा क्या होता है, मॉड ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और मॉड ए का होल स्क्वायर 0 कब हो सकता है, जब हमारा मॉड ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी मॉड ए 0 है, इसका मतलब सदिश ए का परिमाण 0 है। इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सदिश ए शून्य सदिश है। सदिश ए शून्य सदिश है, क्योंकि शून्य सदिश का ही परिमाण हमारा 0 होता है। सदिश ए हमारा शून्य सदिश है। तो इससे हम लोगों को ये, और ए डॉट बी इक्वल टू 0 ये दिया है। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 सदिश ए के सभी सदिश बी के सभी मानों के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। सदिश बी के सभी मानों के लिए होगा, क्योंकि हमारा पहले से पता है, क्योंकि वेक्टर ए बराबर 0 है। तो दो वेक्टर में से अगर एक वेक्टर हमारा शून्य सदिश हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा 0 होगा। आप बी वेक्टर की वैल्यू कुछ भी रखोगे, बी वेक्टर आप कुछ भी रखो, ए जब हमारा शून्य है तो शून्य का किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो जो पॉइंट हमको दिया था उससे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ये निकाला।